हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। ये 8 क्लास का टॉपिक है। आज हम लोग 8 क्लास के लिए पढ़ रहे हैं, तो उसमें देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है। देखिए बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है कि वैसे लिविंग बींग्स जिसको खुले आंखों से नहीं देखा जा सकता हो। मतलब वो लिविंग बींग्स तो हैं, आप जानते हैं बच्चों, इस धरती पे प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग के अलावा भी लिविंग क्रिएचर्स रहते हैं। तो वो जो लिविंग क्रिएचर जिसको नेकेड आई से, खुले आंखों से नहीं देखा जा सकता हो, जो विजिबल नहीं होते हो, उसको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिर आपके मन में आता होगा क्वेश्चन कि जब ये विजिबल ही नहीं है तो इसके बारे में हम स्टडी कैसे कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक फिगर ड्रॉ किया है, तो फिर ये फिगर में बहुत सारा स्ट्रक्चर अब मैं दिखा रही हूँ, तो आपको लगता होगा कि फिर ये सब जानकारी कैसे आई जब विजिबल ही नहीं है। तो ठीक है, इसको पढ़ने के लिए, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पढ़ने के लिए हमारे पास एक डिवाइस होता है जिसको कहते हैं क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप कहते हैं। देखिए, माइक्रोस्कोप 3 तरह का होता है। जनरली हम लोग के लैब में जो पाया जाता है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप पाया जाता है। ठीक है ना बच्चों, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम लोग के पास ये पाया जाता है। जनरली 3 तरह का होता है माइक्रोस्कोप: सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, यही आपके बुक में फिगर दिया हुआ है। इसके बारे में मैं फिर दूसरे वीडियो में आपको बता दूंगी अच्छे से। अभी हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। तो कहने का सेंस है कि यही वो डिवाइस है, टूल है, जिसके द्वारा हम इसकी स्टडी करते हैं, मतलब इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम देख पाते हैं और जान पाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आप एक क्वेश्चन हमसे किसी बच्चे ने पूछा कि क्या होता है डिफरेंस बिटवीन माइक्रोस्कोप एंड माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोपिक के बीच में क्या अंतर है। देखिए, माइक्रोस्कोप का मतलब होता है कि एक तरह का टूल है, ये एक तरह का डिवाइस है जिसके हेल्प से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं। और माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है माइक्रोस्कोपिक, और माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है कि ऐसे लिविंग बींग्स जो नेकेड आई से न दिख सके, और इसके बारे में जानने के लिए, इसका फर्दर स्टडी करने के लिए हमें किसी न किसी टूल की जरूरत पड़ती है। दैट मीन्स माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो वैसे लिविंग बींग्स को कहेंगे माइक्रोस्कोपिक, है ना। माइक्रोस्कोप क्या है, डिवाइस है जिसके द्वारा हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। और माइक्रोस्कोपिक का सेंस है कि वैसे लिविंग बींग्स जो बहुत ही छोटे हों, जो नेकेड आई से नहीं दिखते हों, जिसके जो माइक्रोस्कोप के अंदर ही मतलब दिख सकता है, माइक्रोस्कोप से ही इसकी स्टडी की जा सकती है। तो वैसे लिविंग क्रिएचर्स को हम कह सकते हैं ना माइक्रोस्कोपिक। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्या होता है माइक्रोबायोलॉजी। जैसे देखिए, साइंस का वो ब्रांच जिसमें हम लोग, मैं लिख दूं जरा सा, माइक्रोबायोलॉजी। देखिए, इसके बारे में आप कहेंगे कि साइंस का वो ब्रांच जिसमें हम माइक्रोबायोलॉजी के बारे में स्टडी करते हैं। सॉरी, साइंस का वो ब्रांच जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं, तो वो उसको कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है बच्चों, द ब्रांच इन विच वी स्टडी अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। MICRO, माइक्रो, BIOLOGY, माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि अब इसका टाइप आपके बुक में दिया हुआ है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टाइप कितने होते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ लिख दी हूँ, आपका टाइम बचेगा ऐसे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वैसे 5 स्टेप्स में बांटा गया है: बैक्टीरिया, नंबर 2 एल्गी, 3 प्रोटोजोआ, 4th फंगी एंड 5th वायरस। तो आज हम लोग पढ़ लेते हैं बैक्टीरिया के बारे में। देखिए बच्चों, यहाँ मैंने बैक्टीरिया का फिगर बनाया है, इसके बारे में तो हम पढ़ेंगे ही। पहले आप जानिए लोकेशन। तो लोकेशन, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में लोकेशन मैं बोलूं तो ये सब जगह पाए जाते हैं। बैक्टीरिया के बारे में बताऊं तो ये भी बैक्टीरिया सब जगह, जैसे एयर, वाटर, सॉइल, इवन लिविंग बीइंग्स के अंदर भी पाया जाता है ये बैक्टीरिया। जैसे हमारे अंदर भी, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ये पाया जाता है बैक्टीरिया।
तो फिर आपको तो बहुत हैरानी हो रहा होगा कि हमारे जब अंदर पाया जाता है, हमारे ऑर्गन सिस्टम में पाया जाता है, तब तो ये हार्मफुल होता होगा। तो नहीं, ये हार्मफुल भी है और यूजफुल भी है। इसके बारे में हम लोग फिर से पढ़ेंगे, आपके बुक में दिया हुआ है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगी। यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसमें आपको पढ़ना है। तो जैसे आपको एक एग्जांपल बता दूं, जैसे जैसे देखिए, मिल्क से दूध से दही बनता है ना, तो वो बैक्टीरिया के कारण ही बनता है। जैसे प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स में ऐसी एबिलिटी नहीं होती है कि एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को डायरेक्ट मतलब ले सकें, एब्जॉर्ब कर सके। तो वो बैक्टीरिया क्या करता है ना, जैसे ये रूट, मान लीजिए प्लांट का रूट है, तो इसके जो यहाँ पे इसमें जो छोटे छोटे ब्रांच निकले रहते हैं ना, इसी नोड में कौन रहता है, बैक्टीरिया रहता है ना। और वो बैक्टीरिया नाइट्रोजन को जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन पाया जाता है, उसको इसके कंपाउंड में बदल देता है, और तब जाके प्लांट इसको क्या करता है, यूज कर पाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बैक्टीरिया हमारे लिए क्या हुआ, मतलब फ्रेंड भी हुआ, और कभी कभी बैक्टीरिया हमारा एनिमी भी होता है। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अब देख लीजिए स्ट्रक्चर के बारे में। ये बैक्टीरिया जो होता है ना बच्चों, वो यूनिसेलुलर होता है, मतलब इसकी ये पूरी जो बॉडी होती है सिंगल सेल की बनी होती है। जैसे आप सेल पढ़े होंगे, आपको याद होगा, तो सेल में आप पढ़े थे न्यूक्लियस है, आपको यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना बच्चों, आप लोग को ये याद होगा ना, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडी है ना, बहुत सारा इसमें ये रहता है, ऑर्गेनेल्स रहता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, सपोज कीजिए ये सेल है, सेल से ही लिविंग बींग्स बने होते हैं, आप जानते हैं। तो ये जो सेल के अंदर जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, उसे कहते हैं सेल ऑर्गेनेल। तो मैं ये क्यों बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ कि ये जो बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड होता है, मतलब इसकी बॉडी एक ही सेल से बनी होती है, लेकिन इसमें ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब इसमें मतलब नहीं पाया जाता है, एब्सेंट होता है, लैकनेस होता है इसमें, ठीक है ना, लैक ऑफ सेल ऑर्गेनेल होता है ये, इसमें आपके बुक में दिया हुआ ये, ठीक है। और ये देखिए, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता है, जैसे यहाँ पे न्यूक्लियस है, सपोज कीजिए ये न्यूक्लियस है, तो ये एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है ना, लेकिन ये मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है, ठीक है। इसको कहते हैं न्यूक्लियोइड। ये है जो धागा जैसा स्ट्रक्चर है, सिलिया जैसा, ये है पाइलस। राइबोसोम जो ब्लैक ब्लैक कलर के डॉट से दिखा रही हूँ, वो राइबोसोम जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वेसिकल छोटा छोटा सा ये है, क्या है, ये बैग जैसा स्ट्रक्चर है, छोटा सा पाउच जैसा स्ट्रक्चर है, जिसको वेसिकल कहते हैं। देखिए इसका आउटर कवरिंग को सेल वॉल कहते हैं, और इसका मतलब ग्रीन वाला जो आउटर कवरिंग है ना, वो सेल वॉल है। और इसके अंदर फिर से एक और लेयर पाया जाता है, कवर पाया जाता है, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और ग्रीन कलर से जो मैं डॉट दिखा रही हूँ, वो साइटोप्लाज्म है। और यहाँ पे है फ्लैजिला। ये क्या करता है ना, फ्लैजिलम, जब सिंगुलर होगा तो फ्लैजिलम, फ्लैजिला कहलाएगा प्लूरल में। यहाँ पे मैंने लिखा है बैक्टीरियम, मतलब सिंगल बैक्टीरिया, यहाँ पे लिखा गया बैक्टीरिया, मतलब एक से ज्यादा बैक्टीरिया। ये सब बुक में दिया हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा। तो देखिए ये जो बैक्टीरिया, ये स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया के बॉडी का, आपके बुक में सिस्ट दिया हुआ है, CYST, सिस्ट। ये सिस्ट का मतलब होता है कि जो ये बैक्टीरिया है, अपनी बॉडी के ऊपर एक और कवरिंग बना लेता है, एक और कवरिंग बना लेता है, तो उसको बोलते हैं सिस्ट। सपोज कीजिए ये रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है, ये रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है, तो अपने ऊपर एक और कवर बना लेगा, तो उसको बोलेंगे सिस्ट। ये एक और कवर बना लेगा जो बहुत हार्ड होता है, ये हार्ड होता है। और इसको एडवर्स सिचुएशन में, जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, तो गर्मी के दिनों में तो उससे आगे चला जाता है, टेम्परेचर 40 प्लस चला जाता है। तो उस स्थिति में ये अपने बॉडी के चारों तरफ एक लेयर फॉर्म करेगा, जिसको बोलेंगे सिस्ट। और इस सिस्ट के अंदर ये इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है, जब तक कि इसके लिए फेवरेबल कंडीशन ना आ जाए। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा, ये सिस्ट इसका ये क्या करेगा, हट जाएगा, और ये एक्टिव फॉर्म होके एक्टिव हो जाएगा, मतलब लाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिस्ट का मतलब यही होता है, ये प्रोटेक्टिंग कवरिंग है किसका, बैक्टीरिया का, ठीक है बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर तो मैंने आपको बता दिया ना, कि इसमें सेल ऑर्गेनेल नहीं पाए जाते हैं। फ्लैजिलम का मतलब मैं बता रही थी कि ये लोकोमोशन में हेल्प करता है, ठीक है बच्चों। तो आप जाने इसका लोकेशन और इसका स्ट्रक्चर जाने।
अब जानिए आप कि टाइप ऑफ बैक्टीरिया आपके बुक में दिया हुआ है, टाइप ऑफ बैक्टीरिया क्या दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, मैं वो भी आपको बता देती हूँ। जैसे सपोज कीजिए ये रॉड शेप है, इसका मैं फिगर बना दूं। जैसे यहाँ पे देखिए ये रॉड शेप होगा, है ना। ये रॉड शेप बैक्टीरिया को बोलेंगे क्या, क्या बोलेंगे, बेसिली बोलेंगे। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। रॉड शेप्ड हो तो, जब स्फेरिकल हो तो, राउंड राउंड हो तो, जब राउंड राउंड हो तो क्या बोलेंगे, कॉकी बोलेंगे। ठीक है, और जब ये स्पाइरल हो, स्पाइरल का सेंस है, मैं यहाँ बना देती हूँ, ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, ऐसे ऐसे, तो ऐसे हो तो क्या बोलेंगे, स्पिरिला। ठीक है बच्चों, दिख रहा है ना आपको, ठीक है, विजिबल है। तो यही 3 तरह का बैक्टीरिया आपके बुक में दिया हुआ है जिसके बारे में जानना है। ये जैसे इसके बारे में हम बता दें, जैसे स्पाइरल शेप जो बैक्टीरिया है वो स्टैग्नेंट वाटर में पाया जाता है। ये पैथोजेनिक होता है। पैथोजेनिक कहने का सेंस है, यहाँ देखिएगा जरा, पैथोजेनिक, GENIC, पैथोजेनिक कहने का सेंस है कि ये डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है, मतलब इसके कारण बीमारी हो सकता है ना, तो उसको बोलेंगे पैथोजेनिक, इससे फीवर वगैरह हो सकता है। ठीक है, तो ये आप जानिए क्या, टाइप ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको बताना चाहती हूँ एक और बात आपके बुक में दिया हुआ है, जरा सा उसके बारे में बताती हूँ। जैसे आपके बुक में दिया हुआ है कि बैक्टीरिया कितने संख्या में पाया जाता है, आपके मन में भी क्वेश्चन होता आता होगा, तो जरा सा यहाँ पे देखिए, ये है, ये बुक में क्या दिया हुआ है, इसको पहले पढ़ेंगे कैसे वो जानिए। इसको पढ़ेंगे 2,500,000,000, क्या पढ़ेंगे, 2 बिलियन, लिख दूं क्या, 2,500,000,000, इसको पढ़ेंगे। ये कह रहा है ना, आपके बुक में दिया हुआ है कि यदि आप अपने गार्डन से 1 ग्राम सॉइल लेते हैं तो उसमें इतना बैक्टीरिया पाया जा सकता है, कितना, 2,500,000,000 बैक्टीरिया मिल सकता है। ठीक है बच्चों, तब तो आप नहीं पूछेंगे कि फिर पूरे इस मतलब एनवायरमेंट में या लैंड पर कितने बैक्टीरिया पाया जाता है, तब तो आप नहीं पूछेंगे ना, आपको एक अंदाजा तो लग गया कि बैक्टीरिया का संख्या कितना हो सकता है। देखिए, अब हम आपके लिए लाए हैं कि कुछ आपको मैं बैक्टीरियल डिजीज के बारे में ये आपको लिखवा दूं, तो आप लिख लीजिए, आप जरा सा अपना पेन कॉपी खोलिए और लिखिए बैक्टीरियल डिजीज के बारे में। जैसे बैक्टीरियल डिजीज होता है कॉलरा, पहला है CH, यहाँ पे लिख देती हूँ बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरियल DISEASE डिजीज। डिजीज के बारे में नंबर 1 है कॉलरा, कॉलरा। 2 में लिखिए लेप्रोसी, 3rd में आप लिख लीजिए, यहाँ मैं इसको मिटा देती हूँ अब, 3rd में लिख लीजिए आप ट्यूबरक्लोसिस। ये लेप्रोसी क्या है, एक तरह का स्किन डिजीज है, मैं यहाँ लिख देती हूँ ब्रैकेट में स्किन डिजीज। ये लेप्रोसी क्या है, एक तरह का स्किन डिजीज है। ठीक है, 4th में लिख लीजिए आप थर्ड में लिखेंगे, आप 3rd में लिख लीजिए ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस। 4th में लिखिए प्लेग, एक्सेट्रा कर दीजिए। तो ये सब क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है ना। तो बैक्टीरियल डिजीज के बारे में आप जाने कि कौन कौन से बैक्टीरियल डिजीज होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ लेते हैं एल्गी के बारे में। ठीक है बच्चों।